वह तो बहुत भोला सा था, हमारे घर में काम करने आता था। यूँ कह ले कि वह नौकर था हमारा। हितेश और उसके पापा हमारे घर महाराज यानी खाना बनाने का काम करते थे। हितेश कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और वो पढ़ाई से फ्री होकर हमारे घर आ जाता था। वह 18 साल का था। उसके बाप के अलावा उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और रिश्तेदार इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए उनका किसी के घर आना जाना नहीं था। वह बहुत प्यारा सा था, एकदम मासूम लगता था। कुछ लोग शायद उम्र होने के बावजूद भी बच्चे की तरह मासूम ही रह जाते हैं। वो भी ऐसा ही था। वो सभी लड़कों की तरह समझदार नहीं था, कहने का मतलब इतना होशियार नहीं था, लेकिन बहुत संस्कारी था। गरीब होने की वजह से सभी की इज्जत करता था। मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी, वह कभी भी किसी को नहीं सताता था। मैंने उसे कई बार दूसरों की मदद करते देखा था। वह बहुत प्यारा लगता था, बस हालात के आगे मजबूर था। हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, भगवान ने बहुत दौलत दी है। पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लाखों नहीं करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं हम। रितेश को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पापा ने घरों में खाना बनाने का काम कर करके हितेश को इतनी शिक्षा दिलवाई थी, लेकिन अब पढ़ाई के खर्चे ज्यादा थे, जिसे उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों पहले हितेश ने ट्यूशन सेंटर भी खोला था, मगर पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आया। बस इसीलिए उसके पापा ने उसे भी काम पर ले आना शुरू कर दिया। हितेश का एक ही ख्वाब था कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। पहले हितेश के पापा हमारे घर काम करने आते थे, अब हितेश भी साथ आता था। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। वह मेरे कमरे में खाना चाय सब कुछ पहुंचाता था। मेरे कमरे की सफाई भी वही करता था। मैं मना करती थी, लेकिन वह कहता, छोटी बीबी जी कुछ नहीं होता। कभी कभी मैं उसको 150 रुपए दे देती। एक दिन हितेश पापा से कुछ कह रहा था, साहब मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दे। फिर पापा ने उसे तनख्वाह दे दी तो वह बहुत खुश हुआ। मैं सब कुछ देख रही थी। मैंने उसे आवाज दी, हितेश बात सुनो। वह मेरे पास आया, जी छोटी बीवी जी। मैंने 5,000 रुपये उसे दे दिए। हितेश, यह लो अपनी कॉलेज की फीस, तनख्वाह वाले पैसे अपने पास रखना। पहले वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कोई चांद मुस्कुरा रहा हो। मैंने कभी उसको इस नज़र से नहीं देखा था। सच बताऊं तो मुझे उससे न चाहते हुए भी प्यार हो गया था। मैं हितेश को अपना हमसफर बनाना चाहती थी, मगर यह सोचकर पीछे हट जाती कि मेरे माँ बाप कभी भी उसको अपना दामाद नहीं बनाएंगे। मेरे माँ बाप का इतना बड़ा बिजनेस और यह एक नौकर, बस यही सोचकर चुप हो जाती। कुछ दिनों के बाद मेरे पापा ने मेरी मंगनी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी। मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह पापा को बताऊं कि मैं हितेश को पसंद करती हूँ, लेकिन हिम्मत ना हो पाती थी। फिर यही सोचकर चुप रह जाती कि कहीं पापा मुझसे नाराज ना हो जाए। पापा के दोस्त का बेटा मॉडर्न और अमीर बाप की औलाद था। हम दोनों दोस्त भी थे और अब हमारी मंगनी भी हो गई थी। सुनील मेरा मंगेतर था। सुनील अपने पुराने कपड़े हितेश को दे देता था और वो भी मुस्कुराकर ले लेता था। यहाँ तक कि बचा हुआ खाना वह घर भी ले जाता था। हितेश ने एमबीए भी पास कर लिया। वह बहुत खुश था। एक दिन हादसा कुछ यूं हुआ, हितेश के पापा को हार्ट अटैक हुआ। वह दुनिया से चल बसे। हितेश अकेला रह गया। उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। अब उसका कोई नहीं था। दिल करता था कि उससे शादी करके उसे इस घर का दामाद बना लूं। वह बहुत रोया था, लेकिन यही सोचकर उसे दिल से निकालने की कोशिश की कि मेरे माँ बाप उसे कभी भी अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अपनी दुनिया में खुश रहने लगी थी। वह अपने पापा के गुजरने के बाद हमारे घर में ही रहने लगा। सारा दिन चुपचाप काम करता रहता, मेरे कमरे में आता। मैं पढ़ाई कर रही होती, खामोशी से मेरे कमरे को साफ करता, खाना कमरे में पहुंचाता और चला जाता। मैं उसकी तरफ देखती भी ना थी। फिर हमारे घर में एक दिन बातें होने लगी कि हितेश गरीब है, बेसहारा है, उसकी शादी साथ वाले घर में एक नौकरानी है, उसके साथ करवा देंगे। मैंने सुना तो इग्नोर कर दिया। फिर अचानक मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई जिससे हितेश की शादी हो रही थी। वह लड़की अनपढ़ थी, 5-6 हजार कमाने वाली थी। फिर शादी के बाद वो काम करे ना करे वो तो चलता है, लेकिन वो बहुत बदसूरत थी और खानदान भी इतना अच्छा ना था। मैं खामोश हो गई, कमरे में बैठी थी। हितेश मेरे पास आया, खाना दिया, फिर वह जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, हितेश। वो रुका, जी छोटी बीवी जी। मैं उसके चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी।
वह बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल कोई शहजादा लग रहा था। मैंने उससे प्यार से पूछा, हितेश, उस लड़की से शादी पर तुम्हें कोई एतराज नहीं है क्या? मेरा इतना कहना था कि वह मुस्कुराने लगा। फिर कुछ आंसू उसके प्यारे से गालों पर गिरने लगे। आंखें लाल हो गई। उसने कहा, माँ कहती थी मेरे बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी। फिर माँ चल बसी और अब पापा भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन माँ बस ख्वाब देखती थी। जिंदगी बहुत अजीब है, न चाहते हुए भी सब कुछ छीन लेती है, फिर दर्द देती है और रोने भी नहीं देती। शाम का वक्त हो गया था। वह कहने लगा, छोटी बीवी जी मैं अब जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चला गया। मुझे अजीब बेचैनी होने लगी। इतना खूबसूरत, पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी, इतना अच्छा लड़का, सिर्फ इसलिए उसकी शादी उस अनपढ़ लड़की के साथ हो रही है क्योंकि वह गरीब है। ना जाने क्यों मेरा दिल उसके लिए फिर से धड़कने लगा। अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन मम्मी पापा ने अच्छा सा मुहूर्त निकालकर हितेश की शादी की तैयारी करने लगे। अगले दिन शादी की सारी रस्में होने लगी। फिर थोड़ी देर में फेरों का वक्त हो चुका था। सुनील भी आया हुआ था। मैं सुनील के साथ बातें कर रही थी। मेरा दिल तड़पने लगा। बार बार हितेश का चेहरा सामने आ रहा था। वह प्यारा सा लड़का भला क्यों कुर्बान किया जा रहा है? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह किसी और का हो। मेरा दिल तड़प रहा था। वह दोनों फेरों के लिए खड़े हो गए थे कि मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही हितेश का हाथ पकड़ लिया। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने हितेश के सामने खड़े होकर कहा, हितेश तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, संस्कारी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दो। मैंने उसको बोला कि तुम मेरी मांग भर दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। सब मेरी तरफ हैरानी से देखने लगे। मेरे माँ बाप और हितेश हैरान थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुनील भी पास खड़ा था। सुनील कहने लगा, ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ? मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने सुनील से रिक्वेस्ट करके उसे मना लिया। मैंने वह मंगनी उसी वक्त तोड़ दी। सुनील उसी वक्त चुपचाप अपने घर चला गया। हितेश को यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने माँ बाप की तरफ देख रही थी। उससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे पापा मेरी तरफ आए और मुझे सीने से लगा कर कहा, मुझे फक्र है तुम पर। मेरे माँ बाप ने हितेश को सीने से लगा लिया। मैं आज बहुत हैरान थी। मैं अपने माँ बाप के बारे में हमेशा गलत सोचती रही, जबकि मेरी खुशी की खातिर वह हितेश को अपना दामाद बनाकर बहुत खुश थे। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी धूमधाम से हितेश से करवाने का फैसला किया। हितेश भी बहुत खुश था। कुछ दिन बाद मेरी शादी थी। सुनील और उसके घर वाले भी आए। हमारी शादी के बाद मेरे पापा ने हितेश को घर जमाई बना लिया। हितेश का मेरी जिंदगी में आना था कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हितेश की और हितेश मेरा हो गया। सबने मुझे पागल कहा था, लेकिन मैंने हितेश का हाथ ना छोड़ा। सब कुछ अचानक हुआ था, जैसे कोई ख्वाब हो, भगवान का लिखा था, वह होकर रहना था। हितेश के बिना अब तो मैं एक सांस भी नहीं लेती थी। भगवान ने हमें एक बेटा दिया है। कभी मैंने सोचा भी न था कि हितेश मेरा हमसफर बन जाएगा और मेरी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।